इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। इन सारे क्वेश्चंस का आपका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, विच इज वेरिएबल्स टर्म को आपको एक साइड लेकर आना है एंड रेस्ट कांस्टेंट को दूसरी साइड। तो यहाँ पर वेरिएबल था 5t एंड 3t, तो 3t को हम इस साइड सेंड कर देंगे। 5t पॉजिटिव था, 3t आपका पॉजिटिव था, इसीलिए वो दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट दो हैं, -3 एंड -5। -5 को एज इट इज़ लिखेंगे, -3 को हम राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो -3 विल बिकम +3। क्योंकि ये हमारा मैथ का रूल है कि कोई भी नेगेटिव टर्म आप दूसरी साइड सेंड करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई भी पॉजिटिव टर्म आप दूसरी साइड सेंड करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5t - 3t विल बिकम 2t इज इक्वल टू -5 + 3। प्लस माइनस का ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 5 में से 3 गया 2, साइन आएगा आपका बड़े वाले नंबर का, तो यहाँ पर 5 बड़ा है, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पर t के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 को हम दूसरी साइड सेंड कर देंगे। मल्टीप्लाई का कोई भी टर्म होता है तो आपको दूसरी साइड सेंड करने पे वो डिवीजन में हो जाता है, तो यहाँ पर t का वैल्यू आ गया, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा -1 पर, तो आंसर आ गया t इज इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन सॉल्व करना था और ये आंसर चेक करना था, तो आंसर हम चेक करेंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो t का वैल्यू था हमारे पास -1, 5 इंटू -1 -5, -3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 3 इंटू -1 -3, यहाँ पर हमने बचा हुआ -5 एज इट इज़ लिख दिया। -5 एंड -3 ऑपरेशन विल बिकम प्लस, तो 5 + 3 आपका आंसर हो जाएगा 8। साइन हम लगाएंगे बड़े वाले का, 5 यहाँ पर बड़ा है जिसका साइन है माइनस, तो आंसर आ जाएगा -8। ऐसे ही -3 एंड -5 विल बिकम -8, तो यहाँ पर हमारा आ गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।